समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त 2020 से स्वामी लीलाशाह महाराज की जीवन गाथा अर्थात जीवनी का आरंभ हो रहा है। उसकी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को। परम राम भक्त संत लीलाशाह जी की वाणी अर्थात विचार माला में आपका स्वागत है। दिनांक 15 अगस्त। शीर्षक वाद विवाद न करो। जय राम जी की। वाद विवाद काहू से न करिए, रसना राम अमृत रस पीजिए। यदि घी बहुत खाया जाएगा तो अपथ्य हो जाएगा, यदि वर्षा बहुत पड़ेगी तो भी हानि बहुत करेगी। दिया जलता है तो बाती और तेल जलता है। इस प्रकार बहुत बोलने से हृदय की शक्ति कम होती है। महात्मा गांधी प्रत्येक सोमवार पर मौन धारण करते थे। वह समय के भी पाबंद थे। एक अंग्रेज ने उनसे मिलने के लिए समय मांगा, किंतु वह ठीक समय पर ना पहुंचा। महात्मा गांधी ने उसे घड़ी दिखाई तो वह बहुत लज्जित हुआ। जय राम जी। तुम्हें सुख मिले तो वह बांटो, बांटने से तुम्हें बहुत सुख मिलेंगे। भलाई करोगे तो तुम्हारा भला होगा। श्रीकांत नाम का एक भला व्यक्ति था। माता पिता के संस्कार अनुसार उसको प्रभु भक्ति में बहुत आस्था थी। व्यापार के कारण वह प्रभु की भक्ति में समय कम दे पा रहा था, जिसका उसे बड़ा अफसोस रहता था। एक दिन उसने निश्चय किया कि व्यापार से कुछ समय निकालकर वो प्रभु भक्ति में भी देगा। तो उसने व्यापार के समय में थोड़ी सी कटौती करके अपना प्रभु भक्ति में समय देना शुरू कर दिया। तो मोहल्ले के लोगों ने मुखिया जी से जाके कंप्लेन किया, मुखिया जी, अरे ये आपका जो मित्र का लड़का है ना, उसको कुछ समझाइए। हमेशा प्रभु भक्ति के कारण व्यापार को समय ठीक से दे ही नहीं रहा है। मुखिया जी बोले, मैंने उसका व्यापार देखा है, प्रभु की कृपा से उसके व्यापार में वृद्धि ही हुई है, कोई समस्या नहीं है। गांव वालों ने कहा, अरे मुखिया जी, व्यापार बढ़ रहा है तो समय ज्यादा देना चाहिए, कम समय क्यों दे रहा है, और कम आए। मुखिया जी हंसे और बोले, ठीक है, मैं बात करता हूं। वो श्रीकांत के पास गए और श्रीकांत से बोले, बेटा श्रीकांत, तुम तो अब व्यापार में कम समय दे रहे हो। श्रीकांत ने जवाब दिया, प्रभु की कृपा से मेरे को कम समय में ही ज्यादा मुनाफा मिल रहा है, ज्यादा मैं व्यापार कर पा रहा हूं, तो मैं संतुष्ट हूं। मुखिया जी बोले, फिर भी थोड़ा समय और देते तो व्यापार और अच्छा हो जाता। श्रीकांत ने वाद विवाद से बचने की कोशिश की। तो मुखिया जी बोले, ऐसा है, मैं एक तुझे लाल टोपी दे रहा हूं, तुम्हें कोई अपने से अधिक मूर्ख मिले तो उसे यह लाल टोपी पहना देना। श्रीकांत ने वाद विवाद न करते हुए वह टोपी अपने पास रख ली। समय बीता और कुछ समय के बाद मुखिया जी बीमार पड़ गए। अब मुखिया जी जब बीमार पड़े तो सब लोग उसको देखने के लिए, मिलने के लिए जा रहे थे। श्रीकांत भी गया। चलिए, मुखिया जी के पास गया, उनको नमन किया। उसके बाद मुखिया जी से बोला, क्या हाल चाल है। तो मुखिया जी बोले, बस अंतिम घड़ी गिन रहा हूं। तो श्रीकांत ने वो लाल टोपी निकाली और वो मुखिया जी को पहना दिया। मुखिया जी बोले, ये क्या बात हुई। श्रीकांत कहता, पूरे जीवन आपने धन दौलत धन दौलत धन दौलत किया, अब आप ये बताइए, मरने के समय क्या आप इस धन दौलत का कुछ भी हिस्सा जा पा रहे हैं। मुखिया जी बोले, बात तो सही है, परंतु तुमने उस समय वो बात मुझे क्यों नहीं बोली। मुखिया जी से श्रीकांत ने बोला, उस समय अगर मैं आपसे ये बोलता तो शायद आप मुझे मूर्ख समझते। मनुष्य हाय मेरा हाय तेरा में पूरा समय व्यतीत कर देता है कि जब अंत काल आएगा तब मैं प्रभु को याद करूंगा। इस तरह प्राण पखेरु उड़ जाते हैं
और हमें कभी भी समय नहीं मिलता प्रभु को याद करने में, और ज्ञानियों से वाद विवाद करने से अपनी ही हानि होती है और अपना ही मन मैला हो जाता है। अतः मैं भी वाद विवाद से बच रहा था। उस दिन शायद मैं अगर आपसे वाद विवाद करता तो शायद मैं भी आपकी तरह ही सोचने लग जाता। इस श्रृंखला के अन्य वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जैसे ही हमारे YouTube चैनल पे वीडियो अपलोड हुए आपको इसकी जानकारी मिल जाए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।